सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के बाद तवक्को थी कि सियासी इस्तेहकाम की फ़ज़ा बनेगी, मगर फिल वक्त ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासत में इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। अब ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें मुअत्तल हुई हैं। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें कम हुई हैं। अब इस फैसले के यकीनी तौर पे असरात होंगे, वो क्या हो सकते हैं? क्या ये नशिस्तें PTI को मिलेंगी भी या नहीं? अब देखना है कि सबसे ज़्यादा जो अहम है कि क्या तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर राज़ी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, नून लीग से बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं हुमायूं साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो फरमा दिया वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कि नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आप लोग तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर, मतलब वो एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का। तो आप मुज़ाकरात नहीं चाहते? नहीं, आप देखिए ना, आप एजेंडा होता है ना, हम जाके गपशप लगाने के लिए नहीं, आपको कोई एजेंडा होता है। अगर वो मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं कि भाई ये जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है पॉलिटिक्स के अंदर, इसको कैसे लिमिट किया जाए कि वंस एंड फॉर ऑल वो चीज़ ना हो, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे इलेक्शन डे के अंदर जब आप वोट डालते हैं तो उसको कैसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करें ताकि आइंदा कभी किसी का फॉर्म 45 फॉर्म 47 का वो ना हो और किसी का हक ना मारा जाए, इस किस्म की चीज़ें तो और बात है। अगर मुज़ाकरात इस बेसिस पर है कि यार आओ मिल के खाना खाते हैं, तुम 6 महीने तेरे 6 महीने हमारे 6 महीने उसके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात। नंबर 2, सवाल ये उठता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या मैंडेट है कि वो बात करेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। नंबर 3 ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ इस बात का वो कहेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म 47 के तहत बनी है, इनके पास बेसिक मैंडेट नहीं है और ये मैंडेट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया हुआ मैंडेट है। क्या वो इस बात को कहेंगे कि आओ हम लोगों ने, PDM की गवर्नमेंट ने तुम लोगों के ऊपर ये सारे जाली केसेस किए थे और मैं ये समझता हूँ ये जाली केसेस नहीं होने चाहिए, तो मैं यूनिलैटरली ये सारे जाली केसेस आपके ऊपर से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। या उसके लिए मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि वो जो आपके प्रोसिक्यूटर्स होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, उन्हें कहूँगा कि वो विड्रॉ करें, जैसे वो कहेंगे कि जैसे मेरे ऊपर नैब वालों ने सारे केसेस विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है ना, उस लिहाज से, और मुझे उन लोगों ने सेफ पैसेज दे दिए, सब कुछ कर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ हम लोगों ने सारे झूठे केसेस बनाए तो ये कर लेंगे, तो फिर बात बनती है, फिर बात उसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकता है। बाकी चीज़ें ये है कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर वो डिस्कशन हो सकती हैं, वहाँ पे अपोजिशन भी वहाँ पे है, जो सही बात होगी अपोजिशन उसका साथ देगी, जो सही बात नहीं होगी अपोजिशन उसके खिलाफ खड़ी होगी, ठीक है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी दे रियली नीड टू कम आउट और हमें ये बात बताएं कि यार हम लोग ऑल्दो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन तो किया था और उसके क्लॉज 22 में ये था कि हम आर्मी से कभी मदद नहीं लेंगे, लेकिन वी आर सॉरी हम लोगों ने मदद ली, हम आइंदा ये न करेंगे, और हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पे हमारे सिग्नेचर्स हैं हम उनको मनो अन उस लिहाज से करेंगे, तो हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर इंसान बातचीत करने के लिए तैयार है। अदरवाइज एज फार एज तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, हम कहते हैं हम हर एक से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर आपके पास कोई पावर है डिसीजन मेकिंग की, अगर आप लोग अपना सेनेटर खुद नहीं लगा सकते हो, आप लोग को जो कहा जाए कि इस सेनेटर को आपने वोट देना, आप उसको वोट दे देते हो, आप अपना कमिश्नर नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपना सेक्रेटरी नहीं चेंज कर सकते हो, आप इस्लामाबाद के हुकूमत में कर सकते थे सब कुछ। क्या चीज? आप लोगों का दौरे हुकूमत आप लोग कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि बाद में फिर खान साहब ने ऐसे बयान क्यों दिए थे कि फलां चीज में फलां से पूछ के करता था, फलां चीज में उसके कहने पे करता था, इस तरह की बातें क्यों करते थे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? उन्होंने सिर्फ 1-2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स थे, वो कोलिशन पार्टनर्स
जिनकी सुनते थे हम उनको कहते थे कि यार इनको कहो तुम्हारा मसला है ना, फैटअप का मसला है, आप बुलाओ कि उनकी हाजिरी हो, फलाने के उसका मसला है उनको कहो कि उनकी हाजिरी आप ये बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग अपने डिसीजंस तक खुद नहीं ले सकते, आप उनकी हुकूमत के बारे से बात करें, उस पार्टी के बारे से बात करें। अगर तो मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ कि आप लोग 2018 में जब आए थे तो आप लोग सारे डिसीजंस खुद लेते थे? अगर हम लोग ने सारे डिसीजंस खुद, फर्ज करें अगर हम लोगों ने सारे डिसीजंस खुद ना लिए होते तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने ये कोविड के अंदर जो डिसीजन लिया, आपको पता है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया एक तरफ थी, इमरान खान का नैरेटिव एक तरफ था। एंड में किसका नैरेटिव ठीक हुआ? इमरान खान का नैरेटिव ठीक हुआ, उसमें किसी और ने कुछ नहीं किया था। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्पाइक जो कोविड के फौरन बाद जो 2021 में जो स्पाइक नीचे गई थी, इकोनॉमिक जान साहब 6 कर लेना, इनको भी 6 दे देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे स्पाइक, अगर आप बीच में बोलेंगे 7 भी हो जाएगा। वहाँ पे जब नीचे स्पाइक किया था उसके बाद फौरन बिफोर पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट के हम लोगों ने जो स्पाइक दिया था, इकोनॉमिक स्पाइक इन ग्रोथ, वो भी हमारे अपने डिसीजन से। ठीक है जी, ये आपको पता है डिस्ट्रक्शन मूवमेंट किसको कहते हैं? ये पीडीएम में जो डी है ना, उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन का पूरा पीडीएम, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट स्टैंड्स फॉर पीडीएम। वो पीडीएम के में जो डी है ना, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन है। ही इज वेरी क्रिएटिव एंड वेरी विटी। अब मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी सवाल उठा दिए। जी, मेरा तो अभी नया तजुर्बा इनके साथ, मैं एज ए सेंटर आया हूं अभी रिसेंट। तो मैं पहले पंजाब में था, 4 दफ़ा एज ए मिनिस्टर भी रहा हूं और सारा कुछ किया। जो फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब ना जी, अभी फार्म 45, 47, ये आजकल यही गिरदान है, एक ही वीडियो चला रहे हैं, एक ही कैसेट चला रहे हैं इस पर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक डॉक्टर साहब आप किसी जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं, मैं बाय प्रोफेशनल लॉयर हूँ, जब आप जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं उनके सामने कोजेंट एविडेंस पेश नहीं करेंगे तो किस तरीके से आपकी बातों पे अमल कर लिया जाए? अगर मैं कहूँ कि ये कैमरामैन खलील तार संधू और वो कहे कि ये मैं हूँ, तो मुझे साबित तो करना पड़ेगा ना किसी तरीके से। तो ये कहाँ पे आगे प्रूव करेंगे? दूसरे नंबर पे ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर साहब के बारे में, लेकिन कल जो फवाद चौधरी ने और अलवी साहब ने बात फरमाई है, साहब का जो सदर है, कि कुछ सब कुछ जो बर्फ़ उससे लगता है पिघल रही है और कोई ना कोई डेफिनेट इस पर हल होगा, जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। परसों गौहर यूब साहब की स्पीच थी लाहौर में, इधर बल्कि इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा जी ये चेन है आइन, इसने हमें बांधा हुआ है। अच्छा, इसमें ये बता दें कि किसी जगह पे ये लिखा हो कि आप DGI से मुज़ाकरात करें या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुज़ाकरात करें। आज ये जिनको कहते हैं कि हम अपने फैसले करते थे, इनका तो खुद अपना फरमान है खान साहब का कि हमारा तो कोरम तक वो पूरा करते थे। और दूसरे नंबर पर इनको जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है ना, वो आर्टिकल 95 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है उसके तहत अदम एतमाद आई थी। अच्छा, लॉ ये कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो होती है या पार्लियामान जो है उसने 5 साल पूरे करने होते हैं, ये नहीं कि किसी एक मखसूस पार्टी ने 5 साल पूरे करने होते हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए रिसेंटली बरतानिया में इन पिछले 3-4 सालों में, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे आप कहेंगे नहीं जी इसने कर दिया, इसने कर दिया, सारे उसी तरह से पार्टी चल रही है और पीपल आर सिटिंग विद द पार्टी और पीपल आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट। तो ये जो रवायात है, हाँ, दूसरे नंबर पर ये जो बार बार के ये होगा ये होगा ये होगा, मुज़ाकरात और मोहब्बत शर्तों पे कभी नहीं होती, इस तरीके से नहीं होगा ये जिस तरह से कह रहे हैं। हाँ, मैं आपको आज एक यकीन दिलाता हूँ कि 10 जून से पहले ये मुज़ाकरात भी होंगे और जो इनको उन लोगों से ला तलकी का ऐलान करना पड़ेगा जिन्होंने 9 मई वाला वक़ुआ किया है, और ये करेंगे, डेफिनेट करेंगे, क्योंकि जो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आप देखें जिस तरह अपने बेटे को फरमा रहे थे कि हमने एक एक गमला तक तोड़ दिया, और हसान न्याजी ने तो जो चीफ ऑफ आर्मी था अपना लाहौर का कोर कमांडर, उसकी छड़ी में पेंट लेके लहरा रहा था। किसके अदारे हैं वो? साइमल्टेनियसली किस तरीके से एकदम सब पे हमला हो गया। और फिर खान साहब ने खुद कहा कि चूंकि जी मुझे गिरफ्तार किया गया, लिहाजा ऐसा रिएक्शन आना ही था। तो इसलिए जब तक ये परपिट्रेटर्स को, दूसरे लोगों को, हाँ, दूसरी फिर बात आ गई मुज़ाकरात की, ये अल्टीमेटली बात ये जिनसे करना चाहते हैं उन्होंने ये जो मर्जी लिखे, ये चिट्ठी भी लिख रहे हैं ना, आज का सोना चिट्ठी लिखेंगे, इनको कोई जवाब नहीं आना उधर से, वो बिल्कुल बगैर बरंगी जाएगी इनकी चिट्ठी, कोई उस पर जवाब नहीं आएगा। तो इसको अल्टीमेटली इनको पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हीं से मुज़ाकरात करें। आज तक देखिए जितनी बड़ी बड़ी जंगें, दूसरी जंगें अजीम हुई और बहुत सारे, दीवार बर्लिन का मामला था, अल्टीमेटली किस तरह हल हुआ? मुज़ाकरात पे जी। और दूसरे नंबर पे इनको चाहिए कि इन्होंने जो स्टे लिया हुआ है, एक तरफ ये कहते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, दूसरी तरफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, उस स्टे को उठाएं, जो लोग बेगुनाह है वो अपने घरों को जाए, जो गुनहगार है उनको सजा होती है। आप खबर दे रहे हैं सिंधु साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे 10 जून से पहले, 10 जून से पहले, हाँ। और ये उन सब से लातलकी का ऐलान करेंगे जिन लोगों ने ये सारे जो परपिट्रेटर थे। और मुझे एक बात बताएं, क्या ये बानी चेयरमैन माफी भी मांगेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से। आप 10 तारीख बता रहे हैं, जो मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ, माफी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। अभी आप 10 तारीख जो बता रहे हैं, 10 जून से पहले लातालुकी का ऐलान किया जाएगा। अब जारी बात है बानी चेयरमैन की जानिब से किया जाएगा जी, और मुज़ाकरात भी होंगे, तो फिर वो माफी भी मांगेंगे।
ये मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब ही कैन कंटेंट, बड़ी खबर दे रहे हैं। इसमें कोई बड़ी खबर की बात नहीं है। ये तो वो कह रहे 10 दिन से पहले होगा। ये तो पहले दिन से इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिन लोगों ने देखिए जलाओ घेराव किया है, जिन लोगों ने वो काम किया है, उनको हमने पहले भी कहा हुआ है ये चीज़ इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स हमने ऑलरेडी उनसे ला ताल्लुकी का इज़हार किया था, क्योंकि इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन। अच्छा एक मिनट, ये इट्स अ क्वेश्चन, देखिए ये एक बड़ा सवाल है आपने जो कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि ला ताल्लुकी का इज़हार तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन बच्चों से, तमाम लोगों से, यंगस्टर से जो उस टाइम पे जलाओ घिराव के लिए मौजूद थे जगह जगह पे, तनसीबात को निशाना बना रहे थे। देखिए दो तीन चीज़ें। अच्छा, वो आपकी पार्टी को क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? दो तीन चीज़ें। देखिए इस तरह होता है कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? मेरी बात से ला ताल्लुकी का इज़हार करेगी, मुझे शो कॉज नोटिस। तो उसमें जो कुछ ऑडियोज और वीडियोस हैं, मुझे अलाउ कर लेना, मुझे अलाउ करने देना। साथ दूसरा सवाल ले लें, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। उसमें जो ऑडियोज वीडियोस आपके अपने लोगों की, उनका क्या? मैं अभी उधर ही आता हूँ। ठीक है, ट्वीट्स भी हैं। अभी बात हो रही थी कि जी सेनेटर एजाज चौधरी साहब की बात की थी। मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके उनकी जो ऑडियो है उसको दोबारा सुनिए, और उसके सुनकर उसको ज़रा अपने अक्ल को एक जगह पे ठिकाने रख के उसको सुनिए। उसमें कोई ये नहीं कहा गया कि हमने ये कर दिया है। वो जो बता रहे थे वो नरेट कर रहे थे कि हुआ क्या है, आंखों देखा हाल बता रहे, वहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया है, लोगों ने ये कर दिया, फलाना ये कर दिया। किसी जगह पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों ने ये किया है। सो प्लीज़ गो एंड लिसन टू दैट थिंग। अगर आपके पास है तो अभी चलाएं और अभी उसको करके देखें, ठीक है? सो इट्स ऑल पैक ऑफ लाइज एज ऑलवेज पैक ऑफ लाइज, ठीक है? अब आगे आ जाती है बात उसकी। हम ये कहते हैं हमारा ये मौका आपने तो एज ऑलवेज ऐसे बोला कि सही सब कुछ झूठ पे चल रहा है। मैं बताता हूँ मैं 3 साल मुझे हुए, 3 साल मुझे हुए हैं सेनेट में आए हुए, और 3 साल में आपने एज ऑलवेज मैंने सेनेट में और उसमें बहुत ज्यादा झूठ देखा, हद से ज्यादा। लेकिन हमेशा कह देना उसको क्या सही है, जस्टिफाइड है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी इन्होंने वो पिछले दिनों में इन्होंने ओथ लिया है, ठीक है? इनसे ओथ लिया गया है अपने, और ये लॉयर है, मैं बता भी देंगे, ठीक है? इनसे ओथ लिया है कि इन्होंने सेनेटर ये इसहाक डार साहब ने, ठीक है? इसहाक डार साहब का अपना टेन्योर खत्म हो गया था, वो वापस आए थे। वो खुद ओथ अंडर ओथ नहीं थे, वो पार्लियामेंट से या उन लोगों से ओथ ले नहीं सकते थे। सो टेक्निकली स्पीकिंग दे आर स्टिल नॉट अंडर ओथ। अगर ये खुद बता दें, ये सेनेटर, ये लॉयर हैं, ये बताएं कि वो शख्स जो खुद जिसने ओथ ना लिया हो, क्या सबसे ओथ ले सकता है? उन्होंने तो आपकी वो आपका जो स्टैंप एक वजूद है बतौर सेनेटर, उसको खतरे में डाल दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मैं हमेशा, जब इनके साथ वास्ता नहीं भी था सेनेट का, तो उस वक्त भी मैं टीवी पे जब भी आता था, ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और करनी भी चाहिए। जो प्रेसिडेंट है ना, ही कैन नॉमिनेट एनी पर्सन टू टेक द ओथ। ये लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है, मैं आप वीडियो अगर है तो चला दें प्लीज़, नहीं तो मैं आपको देता हूँ। सेंटर साहब की हमारे बड़े काबिल एहतराम है, वो कह रहे हैं अपने बेटे को कि हमने एक गमला तक नहीं छोड़ा वहाँ पे, हर चीज़ हमने वहाँ पे तोड़ दी, हर चीज़ कर ली। फिर हमारी मोहतरमा मेरे साथ में डिप्टी अपोजिशन लीडर था, वो चेयरमैन हेल्थ मिनिस्टर थी, वो फरमा रही कि हम यहाँ से सीधे कोर कमांडर हाउस जाएंगे। फिर कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा, फिर जो GHQ पे हमला किया, फैसलाबाद में ISA के दफ्तर पे हमला किया, साइमल्टेनियसली। देखिए एकदम ऐसे इस तरह से जैसे ऑलरेडी सारा प्लान था। और कुछ शमशान बुखारी ने कहा कि ये बहुत पहले से प्लान हो चुका था सारा, वो भी नहीं के साथ था। शमशान बुखारी इनका मिनिस्टर था हमारे साथ पंजाब में, उसने कहा जी ये सारा प्लान था, कैसे होगा, हम करेंगे। वो कह रहे हैं हमने किया ही नहीं। दिखाएं, चला दे शमशान बुखारी को, या उनको लाइन पे ले लें कि वो क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत दूंगा तो आई विल एडमिट इट, और मैं आप जो मुझे सजा देंगे डॉक्टर साहब, वो कहेंगे वो चूंकि उसकी पार्टी चेंज होगी उनकी, इसलिए वो कर रहे हैं YPP में चले गए। कोई पार्टी उस वक्त चेंज नहीं हुई थी, कोई उस वक्त पार्टी चेंज नहीं हुई थी। अभी तो हो गई ना सर। वो कहेंगे कि अब तो हमारी पार्टी में नहीं है ना, तो हमारे खिलाफ बयान देंगे। पार्टी में तो इनके बहुत सारे लोग नहीं है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि, लेकिन ये डजंट मीन कि वो झूठ बोल रहे हैं, और ये भी जरूरी नहीं। ये करें तो सही, आप चलाएं तो सही प्लीज, आप देखें।
और फिर क्या डॉक्टर यास्मीन साहब हमारे लिए बड़ी बहन है, वो तो खैर बहुत बात सुना हुआ है, गाड़ी पे बैठ के कह रही है कोर कमांडर ऑफ जाना है, पूरा साल सुनते रहे ना सारे, वही और सारा कुछ वही सुन रहे हैं। ऑडियोज भी देखी, और फिर जो मुराद कह रहे हैं, जो मुराद कह रहे हैं, मुराद सही है। हसन नियाज़ी, अच्छा एक छोटी सी बात, हसन नियाज़ी ने आपको पता है वो डंडे पे पेन मैं बता, ये पिछले हफ्ते की बात है, डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी थे एक दिन, और दूसरे दिन यहीं पे आपकी पार्टी से कोई साहब थे, मुझे भूल रहा है कि कौन यहाँ पे थे। अच्छा, दोनों से मैंने ये सवाल पूछा और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तो बाकायदा मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि हसन नियाज़ी साहब, वो जो यूनिफॉर्म को हवा में लहरा रहे थे, क्या आप उस अमल को जस्टिफाई करते हैं? उन्होंने कहा क्या कर रहा था वो, कौन सा यूनिफॉर्म? तो मतलब वो बज़िद थे, वो बहस कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब कि हसन नियाज़ी जो कर रहा था तो क्या गलत था, तो कर रहा था वो। अब मुझे बताएं कि एक बंदा सामने मौजूद है वीडियो में और वो जो हरकत कर रहा है वो आपके सामने है, वो बल्कि उनका शॉट पड़ा हुआ है जो नकवी साहब ने बोला था वो रेडी। अगर टीम जरा चलेगी, सुन लीजिएगा नकवी साहब ये 4-5 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में क्या क्या कहेंगे, जरा सुनिएगा, चलाइएगा। हसन नियाज़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे, सिर्फ इतना बता दें। क्या कर रहा था हसन नियाज़ी, क्या कर रहा था? आपको पता है कि वो क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म लहरा रहा था हवा में। क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म किसका? यूनिफॉर्म किसका लहरा रहा था? जाहिर बात है पीटीआई का तो नहीं था। नहीं तो जिसका भी था, तो नहीं लहरा रहा था ना वो। अगर पाकिस्तान में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, फौज का यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं तो यूनिफॉर्म लहराना सर आपका ये बहुत बड़ा बयान है, ये जो आज आप मेरे प्रोग्राम में बयान दे रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी एक और गलती कह रहे हैं कि आप उस चीज का दिफा कर रहे हैं। आप 9 मई आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वो जो लहरा रहा था, मैंने सिर्फ हसन नियाज़ी की एग्जांपल दी, बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे करते रहे। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी। तो डॉक्टर साहब बताता हूँ, वो कह रहे हैं उनको कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे कौन सा यूनिफॉर्म, वो उन्होंने देखा ही नहीं था। देखिए उसमें उन्हें नहीं पता था उस दिन कहाँ जमा हुए थे आप सब लोग, कहाँ गए हुए थे। बेसिकली जो मुझे याद पड़ता है, मुझे चूंकि ये काफी पुरानी बात हो गई है, मुझे जो याद पड़ता है उसमें एक ट्राउजर था, ठीक है, वो ट्राउजर था जिसको वो बता रहे थे और उसको कर रहे थे कि ये उसके मेरे ख्याल में वो नाप रहे थे कि इस लिहाज से थे, उस लिहाज से। हैविंग सेड दैट थिंग, वेदर इट वाज अ यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म, इट वाज नॉट अ गुड थिंग टू डू, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरी बात आ जाती है, देखिए अभी बात हो रही थी कि जी उन्होंने कहा था कि हम उधर चले जाएंगे, ये कोर कमांडर के घर चले जाएंगे, ठीक है। कोर कमांडर के घर में जाके भी यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि अंदर मत जाना, कोई वहाँ पे जो अंदर जो लोग गए हुए ये शर पसंदों के साथ है। अच्छा, तीसरी बात ये है, अब मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ कि आओ चलते कोर कमांडर के घर की तरफ चलते हैं और पूरा क्राउड जो है 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 जितना मर्जी क्राउड है वो चल पड़ता है। उनको 1.5 घंटा लगता है कि वो कोर कमांडर के घर जा रहे हो। अब वहाँ पे जो पंजाब की पुलिस का जो रोल है आप उसकी तरफ देखिए। पंजाब की पुलिस बजाय इसके कि वहाँ पे उस क्राउड को रोक के उस जगह जाने से वो वहां से साइड से पीछे हटते हुए जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट है, अलाउ मी जस्ट अलाउ मी आप उसके बाद सवाल पूछिए, आप उसके सवाल पूछिए। आपने कहा आप लोग अभी से लाताल्लुकी कर रहे हैं तो उनकी सफाई को दे रहे हैं। आप सवाल सब आपने कहा आप लोग लाताल्लुकी का इजहार ऑलरेडी कर चुके हैं। सुन ले और बकौल इनके 10 जून से पहले बानी चेयरमैन भी लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, ऐलान कर देंगे, फिर आप उनकी जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं जिनसे आपने लाताल्लुकी का इजहार कर दिए और आने वाले दिन में मजीद ऐलान कर देंगे? डॉक्टर साहब या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें, ठीक है, हम दोनों इकट्ठे नहीं बोल सकते, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इकट्ठे नहीं बोल सकते, ठीक है ना। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया है हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया था, कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट है जना, थोड़ी देर मुझे बोल लेने देना, जरा छुरी मैं सवाल पूछूंगी, आप जब मुकम्मल कर लेंगे मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। आप उनकी सफाई दे रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं इसलिए सफाई दे रहा हूँ कि हम कह रहे हैं का ऐलान कर दिया, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने कोई नहीं किया। जो लोग आए थे अगर आप उनके देखें वहां पे, एक मिनट है जना, जिन लोगों के आप देखें उनके जो जूते थे वो पुलिस के जूते थे, उनके हाथ में जो डंडे थे पुलिस के डंडे थे। हम तो ये कह रहे हैं, पुलिस पे डाल दिया ये सारा। हम ये कह रहे हैं कि उस दिन जो सब कुछ हुआ था उसमें शरपसंद लोगों ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी आपने पुलिस आपने सुन ले, अब आप कह रहे हैं कि फैंसी ड्रेस शो हो रहा था, खुदा ना खास्ता कोई फैंसी ड्रेस शो तो इनका, पुलिस के कपड़े में देखिए फैंसी ड्रेस शो तो इन लोगों का मामूल है ना। होता क्या है, देखें ऊपर वाला ड्रेस ऑफिसर का, नीचे वाला ड्रेस जो है ना वो सिपाही का, ठीक है। तो आपने कम से कम सारी चीज़ें भी ठीक करनी होती है। फैंसी ड्रेस शो होता है ना, उसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन देखिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान जिन लोगों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, और ख़ास तौर पे जब आप कोर कमांडर के उसके वो करते हैं, वो आप देखते हैं जब गेट खुलता है उसके बाद वही कैमरा उसी वक्त जब साइड पे जाता है, चीज़ें ऑलरेडी टूटी फूटी हैं। तो इसका मतलब ये पहले से किसी ने वहाँ शीशे तोड़े हुए हैं, पहले से किसी ने वहाँ खिड़कियां तोड़ी हुई हैं पहले से। अब हम क्या कहते हैं, हमारा डिमांड क्या है? हम कहते हैं हमारा डिमांड सुने ना डॉक्टर साहब, हमारा डिमांड ये है कि जो फर्ज करे जिस वक्त वो लोग वहां गए उससे पहले हमारे लिहाज से लोगों ने ऑलरेडी जलाओ घिराओ सब कुछ कर लिया था। हमें वो वीडियोस चाहिए, हमें वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए जो उसके ठीक होने में और उसके टूटने के दरमियान में थी। वहां पे हमें पता चले कि वो कौन लोग थे। देखिए मैं इसमें डॉक्टर साहब बड़ी मुख्तसर से इसको बात कर देता हूँ। वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि खतावार समझेगी तुझे दुनिया, अब हद से ज़्यादा सफाई ना दे। डॉक्टर साहब जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि वो शरपसंद थे वट एवर, तो डॉक्टर साहब इसका मुख्तसर सा हल ये है कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी, क्या वो पिटीशन जो आपने की है दायर वहाँ पे स्टे लिया उसको वापस ले लें और उनका ट्रायल चलने दीजिए। अगर आप उनको लातलकी का ऐलान कर रहे हैं तो क्यों ना आप उनको ट्रायल फिर चलने नहीं दे रहे? आप उनको अगर कोई सजा आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की, मैं तो खैर उससे उस लेवल पे बात नहीं जाके कर सकता, लेकिन आज अगर आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ें डॉन में भी और इसमें जंग में भी, मिनिस्टर सैफुल्लाह ने कहा कि मरियम साहबा ने जो मुझे पता लग गया था क्या बात कर रहे हैं कि मरियम साहबा जो कुछ पंजाब में काम कर रही हैं, आल्दो वो केपी से हमारे मनसूबे हमारे बनाए हुए थे वो चुराए हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी आज का जंग अभी देख लें, इनका अपना जो इनका कोर कमेटी का मेंबर या वट एवर आज का बयान ये है कि खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अगर वो काम कर रहा है तो उसको काम करने दे प्लीज़, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम भी कह सकते हैं कि किधर गए वो 1 लाख नौकरियां और इतने घर और इतने सारे 1 करोड़ सारा वट एवर, कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ हुआ है उसमें कि जिस दौर में मतलब लुट जाए फकीरों की कमाई 1 लाख नहीं, जो 1 करोड़, हाँ किधर चले गए वो सारे? कुछ मना किसी जगह पे? आप देखें हमारे फैसलाबाद में एक बाबा था, तो वो पनाहगाह में गया तो खान साहब कह के बाबा जी खुश थे, उन्होंने कहा पुत्र तेरी वजह ने घर बेच के मैंने इतने होना पे पनाहगाह दे, मतलब ये हालात थे। और आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर आप कहते हैं कि वो हमारे बंदे नहीं है तो फिर आप स्टे क्यों आपने लिया? आपके अली जफर साहब हमारे लिए मोहतरम है, अपना डॉक्टर दूसरे हैं जो एडवोकेट जनरल रहे साहब का, वो वैस साहब वो मोहतरम है, उनको बोले कि स्टे वापस ले, उनका ट्रायल होने दे बेचारों का, और उनके पास अपील का राइट है। दे हैव 3 राइट्स, 3 उनके 3 आपने जो खबर दी है कि 10 जून से पहले जी बिल्कुल तालुकी का बकायदा ऐलान कर दिया कि बानी चेयरमैन की जानिब से 100%। और फिर इसका मतलब है कि स्टे भी वापस ले लिया जाएगा? स्टे तो इन्होंने लेना ना जी, ये इसका मतलब है कि ये कौन है? इन्होंने पार्टी है, ये पार्टी है ना। तो इनका चेयरमैन अगर बानी चेयरमैन अगर लातालुकी का ऐलान कर देगा बकौल आपकी खबर के, तो फिर ये स्टे कैसे रख सकते हैं? नहीं ले लेंगे वापस, उनका ट्रायल चलने देना, उनका ट्रायल चलेगा ना फिर भी। तो ट्रायल में जो बरी होते बरी हो जाएगा, जो बेगना जब वैसे भी जब ये कहते हैं कि हमारे वो बंदे ही नहीं है तो फिर जो भी होगा उनको जब होने दें। आपने जो बात की मैंने आपके सवाल में से सवाल निकाला जी प्लीज कि फिर ये क्या करेंगे? नहीं करना क्या है कि उसमें करके जो भी इनकी होगी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ लो और कुछ दो, कुछ शरायत होती है तय मज़ाकरत की, थोड़ा बहुत जो भी होगा, लेकिन उस पर डेफिनेट जब आज मुझे अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शरपसंद थे, वो सारे वो वट एवर जो भी जो अंदर है वो भी सुन रहे होंगे, तो स्टे वापस ले लें, उनका ट्रायल चलने दें। आपका तो उनसे तल्लक ही को नहीं, फिर इतनी तो सारी बात कह रहे हैं सारे। आपका लास्ट कमेंट से 30 सेकंड्स है डॉक्टर साहब, एटलीस्ट आप लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि वो शरपसंद थे जो उस टाइम पे ये सब कुछ कर रहे थे, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, देखें जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, लेकिन वो तोड़ फोड़ किन लोगों ने की है? आप जरा लोगों की, आप उस वक्त के मिनिस्टरों की जरा बातें सुने कि ये हमारे सर्वाइवल का मसला है, हम किसी भी हद जा सकते, हम किसी भी हद जा सकते, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं आप लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। आप एक तरफ लातालुकी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लोग आपके लोग थे ही नहीं। ये कह रहे हैं देखिए वो हमारे लोग नहीं थे। कभी आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले पुलिस के जूते, पुलिस के डंडे थे उनके हाथ में, आपने यहाँ तक बोला। देखिए मुझे एक बात बताएं, एक आईजी जब ये खड़ा होकर कहता है कि ये जो पेट्रोल बॉम्ब है, आपने वैसे पुलिस पे इल्जाम लगा दिया, पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि वो 100 मील दूर थे, एक मिनट है, अब कह रहे वो पुलिस की वर्दी में थे। देखिए ना बात सुने ना, एक आईजी ये कहता है कि पेट्रोल बॉम्ब था और साथ उसने प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, और उसको इतना भी मालूम नहीं है कि पेट्रोल बॉम्ब के लिए शीशे की बोतल होना लाजिम है। अच्छा ये तो पता है वैसे, ठीक है ना, ये चीज पेट्रोल बम कैसे बनता है, चलो डॉक्टर साहब ने ये बता। बिल्कुल मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इमरान खान वैसे तो नहीं कहता, एक तो अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, बहुत अच्छा मैं क्या करूँ?
एक बात बता के कि पठान बनता कैसे है। इतनी अकल भी है, नॉलेज भी है और शऊर भी है, शऊर भी है, ठीक है ना। वो तो आपकी पर्सनल जो है उसको मैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ तशरीफ लाने का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।